लिटिल शॉर्ट्स आरजे शीतल के साथ। वो तेरी बातों में से कुछ बातें आज भी मेरे जहन में कैद ही तो हैं। वो मेरे कुछ जज्बात जो रोज तो नहीं आते मुझे चुभन देने के लिए, पर जब भी आते हैं ठीक रहने नहीं देते। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या कि हम किसी रास्ते पर निकले और लगे ओके ये रास्ता इधर जाता है, लेकिन फिर कुछ कदम चलने के बाद लगे अरे ये क्या हो गया, ये जिधर जा रहा है वो मेरी मंजिल नहीं हो सकती। ऋतिका, किसी की आंख में आंसू बाद में आते उसका दिल पहले ही पिघल जाता। कुछ लोग होते हैं ना ओवर इमोशनल, इमोशंस का सैलाब लेकर बैठे होते हैं, ऐसी ही है ऋतिका। वर्क प्लेस पर कुछ लोग हमारे दोस्त बनते हैं, कुछ परिवार बन जाते हैं। ऋतिका के दोस्त उसके परिवार की तरह थे। निखिल भी उन्हीं में से एक था, लेकिन निखिल ठीक नहीं था। 3 साल पुरानी शादी नासूर बन गई थी उसके लिए। झगड़े, डिफरेंसेस इतने ज्यादा कि मानो भाग जाओ। कभी कभी होता है ना कि रिश्ते में बात करने तक की गुंजाइश भी नहीं रहती है, हालात इतने खराब हो जाते हैं। ऐसा ही हुआ था निखिल के साथ। तो ऐसे में ऋतिका से बात करना उसे अच्छा लगता, सुकून मिलता उससे बात करके। ऋतिका से कहता, देती तो तुम मुझे ज्ञान ही हो, लेकिन ये जो तुम्हारा ज्ञान है ना उससे मुझे अच्छा लगता है। वो होता है ना कि जब चारों तरफ अंधेरा दिखाई देता है तो हल्की सी रोशनी भी नजर आती है तो हम दौड़े दौड़े चले जाते हैं उस रोशनी के पास कि चलो वहां जाएंगे, कुछ साफ साफ दिखाई देगा, रोशनी दिखाई देगी। स्ट्रेस बस्टर बन गई थी निखिल के लिए ऋतिका, और ऋतिका भी हमेशा निखिल के लिए अवेलेबल रहती। कभी कभी सोचती कि कहीं दोस्ती की बाउंड्रीज क्रॉस तो नहीं हो रही, इतनी चिंता क्यों करती हूं मैं उसकी। लेकिन फिर लगता कि अभी उसे मेरी जरूरत है, ये सब कुछ तो मैं बाद में सोच लूंगी। लेकिन बाद में तो बहुत देर हो जाती है ना। एक बार जब इमोशंस का तूफान उठता है तो इंसान कहां संभल पाता है। अच्छा, निखिल जानता था कि ऋतिका उसके लिए कितनी स्पेशल है, उसे कितनी इंपॉर्टेंस देती है। उसकी वजह से वो चीजों को लेट गो करना सीख रहा था। ये जो जिंदगी में थोड़ा सा सुकून आया था ये उसी की वजह से तो था। तो ऋतिका के बर्थडे पर उसे स्पेशल फील करवाना चाहता था। एक छोटी सी ड्राइव पर लेकर गया उसे, चॉकलेट्स, हैंडबैग। रास्ते में कार रोकी और पीछे से गिटार निकाली और बजाने लगा, गुनगुनाने लगा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। कहते कहते रुक गया। ऋतिका की आंखें गीली थी। क्या हुआ? तो ऋतिका कहने लगी, हर साल मेरा बर्थडे तुम्हारे साथ हो, ऐसा नहीं हो सकता। हर सुबह तुम मुझे पैम्पर करके उठाओ, ऐसा नहीं हो सकता। हर रात मैं दुनिया को भुलाकर तुम्हारी बाहों में समा जाऊं, सब भूल जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम पर मेरा हक नहीं हो सकता। तुम मेरे, सिर्फ मेरे नहीं हो सकते। निखिल ने पहली बार ऋतिका को इतना कमजोर देखा था। समझ रहा था कि वो ऋतिका क्या महसूस कर रही है, वो क्या महसूस कर रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन चुप रहा। ऋतिका समझ गई थी इसी वक्त रास्ता बदलना पड़ेगा वरना बहुत देर हो जाएगी, पर देर तो हो गई थी। प्यार हो गया था, गलत इंसान से नहीं, गलत हालातों में। रिश्ता तोड़ दिया। ऋतिका चली गई। निखिल को भूल पाई कि नहीं? शायद नहीं, क्योंकि भूले बिसरे आज भी कुछ बातों में उसकी बातें निकल आती हैं। वो जो पल गुजारे थे उसके साथ, वो एक फिल्म की तरह आंखों के सामने आकर घूमने लगते हैं। कब कब मेरी बातों पर मुस्कुराया था वो, कब कब मेरी नादानियों पर हंसा था वो, सब याद आने लगता है। कमजोर नहीं हूं मैं, समझदार हूं। रुकना नहीं है, रुक गई तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। खत्म नहीं होना है, चलते रहना है। लेकिन फिर भी चलते चलते आज भी दिल में धड़कन सी बन के धड़कने लगता है वो जाता ही नहीं, मुझ में ही रह गया है। उस पर मेरा हक ना सही, वो मेरे करीब ना सही, मैं उसकी ना सही, वो मेरा ना सही, पर इश्क तो हो गया ना।
और मेरा इश्क अगर मुझ तक ही रहे तो वो गलत तो नहीं?